हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस में वेलकम करता हूं। और मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको दो चैप्टर्स कंप्लीट कराए हैं, क्लास 10th और एक चैप्टर उसमें क्लास 11th का भी था, मैट्रिसेस एंड लीनियर इनइक्वेशंस। ये दो चैप्टर मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको कंप्लीट कराए हैं। और आज जो टॉपिक मैंने चूज किया है आपको पढ़ाने के लिए वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये चैप्टर आपका क्लास 11th का है और मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ with some basic notions and some basic concept. Okay? सो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत कहाँ पर पड़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें कब जरूरी हुए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिफाइन करें हम। अभी तक हमारे पास क्या क्या नंबर्स थे नंबर सिस्टम में, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। हमारे पास क्या क्या नंबर्स थे, सबसे पहले हमारे पास था नेचुरल नंबर्स, जो कि सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स होता है वो था। उसके बाद हमारे पास होल नंबर्स थे। होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर along with जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। देन हमारे पास आता था इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर्स। Negative of natural number, positive of natural number and zero form the set of integers. And after integers there are rational numbers. And what are rational numbers? Any number of the form p upon q where p and q are integers and q not equal to zero are said to be rational numbers. वो नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और जो डिनोमिनेटर में q आ रहा है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। रेशनल नंबर्स का एक एग्जांपल क्या हो सकता है, 1/2, -1/3, 2/8 एंड zero is also a rational number because it can be written in the form of 0/1. ओके, देन हमारे पास क्या आता है, irrational numbers. Irrational numbers क्या होते हैं, those numbers that cannot be written in the form of p upon q where pq are integers and q not equal to zero. और इसका एक एग्जांपल क्या होगा, √3 यहाँ पे √3 क्या है, √3 इंटीजर नहीं है बट 2 इज अ इंटीजर, तो √3/2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद हमारे पास कौन से नंबर आते थे, रियल नंबर्स। तो ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब एक न्यू टाइप का नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि मैं डिफाइन करने जा रहा हूं और मैं आपको इसको बताता हूं कि इसकी जरूरत हमें कहां पर पड़ी। सपोज वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज वी हैव अ quadratic equation. Suppose we have a quadratic equation x square plus 1 is equal to 0. Okay, so x square is equal to -1. अब यहाँ पे x square is equal to -1 आ रहा है, तो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये किसी भी नॉन निगेटिव रियल नंबर के लिए सॉल्वेबल नहीं है। यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि हम -1 को किसी भी रियल नंबर के होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और इसको अगर हम जनरली समझें तो क्या हम लिखेंगे, जनरली अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसके रियल रूट्स कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तब इसके क्या होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। एंड जब b² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, तो इसके रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। इसके रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो इमेजिनरी टर्म ये जो आया है, ये कहां से आया है, ठीक है। तो इसी को हमें आंसर करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है कि इमेजिनरी रूट्स, ये इमेजिनरी टर्म का मतलब क्या है। ओके, तो अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ये है कि एनी नंबर of the form a plus ib where a and b are real numbers is said to be a complex number. कोई भी नंबर जिसको हम a plus ib की फॉर्म में लिख सके उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जहां पे a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और a को हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और b को क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x² इक्वल टू कितना आया था,
-1 आया था। ठीक है, तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि कोई भी नॉन निगेटिव रियल नंबर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी कि ये इक्वेशन किसी भी नॉन निगेटिव रियल नंबर के लिए सॉल्वेबल नहीं है। x की कोई भी नॉन निगेटिव रियल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो हमने क्या सपोज किया, लेट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे मैंने एक नोटेशन लिया है आई, और आई स्क्वायर को किसके इक्वल रखा है, -1 के। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आई स्क्वायर के। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस आई। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर आई एंड माइनस आई आर द सॉल्यूशंस of the equation x square plus 1 is equal to 0। x square plus 1 is equal to 0। तो i को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई स्क्वायर हमने क्या लिया है, -1, तो i किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ -1। इस सिंबल i को हम क्या कहते हैं, आयोटा। द सिंबल i is called iota। Okay, the symbol I is called iota। So students, we have the definition of complex number mentioned on the board. Let us see. Any number of the form a plus ib where a and b are real numbers is called a complex number। Any number of the form a plus ib where a and b are real numbers is called a complex number। कोई भी नंबर जिसको हम a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, 2 प्लस 3i, 1 प्लस आई, -1 प्लस आई रूट 3 एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ पे a क्या है, 2 है, और b कितना है, 3 है। यहाँ पे a क्या है, 1, और b कितना है, वो भी 1 है। a क्या है, -1, और b कितना है, √3 है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल z। दस z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, यहाँ पे a क्या होता है, a को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल पार्ट ऑफ z, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे। और b को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई एम। इमेजिनरी पार्ट को हमने आई एम रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे z लिख लिया। ओके, तो a प्लस आई बी की फॉर्म में जितने भी नंबर्स हैं, जहां पर a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और a क्या कहलाता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और b क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो है हाउ टू कैलकुलेट हायर पावर ऑफ आई। आई की अगर हमें हायर पावर्स दे रखी होंगी, तो हम उसकी वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें गिवन है आई रेज टू द पावर 209, आई रेज टू द पावर 105, आई रेज टू द पावर 102, यानी जहां पे आई की लार्जेस्ट पावर लिखी होंगी, लार्जर पावर लिखी होंगी, तो वहां पे हम वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। पावर ऑफ आई, वी हैव आई स्क्वायर। आई स्क्वायर मैंने क्या बताया था, -1 होता है। तो अगर हमें i4 कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, आई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। तो आई स्क्वायर कितना हुआ, -1, -1 का होल स्क्वायर 1। फिर सिमिलरली हमें i5 कैलकुलेट करना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, i5 को i4 इंटू आई। i4 क्या होता है, 1, और i एज इट इज रहेगा, तो ये i आ गया। अब क्वेश्चन आता है, जो मेन टॉपिक है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हायर पावर ऑफ i को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे होगा, देखिए। नाउ हाउ टू कैलकुलेट i रेज टू द पावर 100, i रेज टू द पावर 103, i रेज टू द पावर 205। तो i रेज टू द पावर 100 है, हमें क्या करना है, जो हमें पावर दी हुई है उसको हमें 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, और उसको जो फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, उसको उसका यूज करते हुए उसको हमें पावर को रिप्रेजेंट करना है और फिर उसको सॉल्व कर लेना है। तो i 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 25। तो 4 इंटू 25 है, i रेज टू द पावर 4 इंटू 25, इसको क्या लिखेंगे, i रेज टू द पावर 4
का होल पावर 25। अब i रेस टू द पावर 4 क्या था, 1 था, 1 रेस टू द पावर 25 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगेन i रेस टू द पावर 103, इसको हम कैसे करेंगे, 103 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 25 100 प्लस 3, 103 हो जाएगा। तो 4 इंटू 25 प्लस 3। अब इस पार्ट को मैंने सेपरेट लिखा, i 4 इंटू 25, और जो पावर में प्लस 3 आ रहा था उसको सेपरेट लिखा, i रेस टू द पावर 3। अब i रेस टू द पावर 4 इंटू 25 है, जहां पे i की पावर 4 आ जाए वहां पे हम 1 पुट कर देते हैं, तो i रेस टू द पावर 4 1, और 1 का होल पावर 25 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे अगर 4 के मल्टीपल में कुछ भी लिखा है तो उसको हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और आई क्यूब को क्या लिख लेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई। अब आई स्क्वायर क्या होता है, -1, और आई एज इट इज, तो -1 इंटू आई माइनस आई हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारा आई रेस टू द पावर 205। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, 205 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, एंड देन बाय यूजिंग द फॉर्मूला डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 205 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्वोशिएंट क्या है 51, डिवाइजर क्या है 4, डिवाइडेड क्या है 205, और रिमाइंडर क्या है 1। तो 205 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 51 प्लस 1। तो आई रेस टू द पावर 205 क्या हो जाएगा, आई रेस टू द पावर 4 इंटू 51 प्लस 1। अब आई रेस टू द पावर 4 इंटू 51 ये मैंने अलग लिखा, और प्लस 1 जो आ रहा था उसको लिखा आई रेस टू द पावर 1। अब आई रेस टू द पावर 4 इंटू 51 है, तो ये 4 का मल्टीपल है तो ये 1 हो जाएगा, और आई रेस टू द पावर 1 ये आई ही रहेगा, तो 1 इंटू आई क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो इस तरीके से जब कभी भी हमें आई की पावर में कोई भी ग्रेटर नंबर दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, और फिर जो फॉर्मूला मैंने बताया है कि डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसका यूज करते हुए उस पावर को रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर जो भी 4 का मल्टीपल आएगा उसको 1 ले लेंगे, और जो आगे का पार्ट है उसको हम सेपरेटली सॉल्व कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट में मैं बताने जा रहा हूं कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव रियल नंबर्स, कि किसी निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट में क्या प्रॉपर्टी होल्ड होती है, क्या प्रॉपर्टी पजेस करता है कोई निगेटिव रियल नंबर अगर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। ओके, सो वी नो दैट रूट a into रूट b is equal to स्क्वायर रूट ab फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स a and d। अगर a और b हमारे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं और हम उनके स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन एक साथ होके स्क्वायर रूट के अंदर हम उसको मेंशन कर लेते हैं। ओके, रूट a इंटू रूट बी किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के इक्वल होगा। ठीक, दिस रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर आइदर a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, और a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0। ठीक, अब नाउ व्हाट इफ a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0। हमारा ऑब्जेक्टिव यही तो है इस हेडिंग में कि अगर दो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं तो उनके स्क्वायर रूट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया कि दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके स्क्वायर रूट तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द रियल नंबर्स, ये होता है। और ये कब वैलिड होता है रिजल्ट, ये रिजल्ट तब भी वैलिड होता है अगर उसमें से उन दो रियल नंबर में से एक रियल नंबर लेस देन 0 है और दूसरा रियल नंबर ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो अब अगर दो रियल नंबर ऐसे हैं जो दोनों ही लेस देन 0 हैं, दोनों ही निगेटिव हैं, तो हम कैसे उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मैंने आई की वैल्यू चूज की है। आई स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ, आई स्क्वायर होता है आई इंटू आई, ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर को आई इंटू आई। अब आई क्या होता है, -1, स्क्वायर रूट -1, तो स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट -1। अब अगर हम इस आइडेंटिटी का यूज करें तो ये क्या आना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू -1, जो कि क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1, और आ जाएगा 1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है सॉल्व करने के बाद इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि आई स्क्वायर की वैल्यू तो हमारी -1 होती है, पर इसका यूज कर रहे हैं जब हम इस आइडेंटिटी का तो वैल्यू क्या आ रही है, +1 आ रही है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो निगेटिव रियल नंबर्स हैं और हम उनके स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कभी भी
उन दोनों के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इक्वल नहीं होगा अगर दोनों ही रियल नंबर्स कैसे हैं, लेस देन 0 हैं, यानी कि निगेटिव रियल नंबर्स हैं। तो रूट ए इंटू रूट बी नेवर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इफ बोथ ए एंड बी आर निगेटिव रियल नंबर्स। Now students, I am explaining that when two complex numbers are equal, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे तभी इक्वल होंगे अगर उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 c प्लस आई डी, देन z1 is equal to z2 if the real part of z1 is a and the imaginary part of z1 is b, the real part of z2 is c and the imaginary part of z2 is d। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 कब इक्वल होंगे? अगर इनके रियल पार्ट a और c इक्वल हो जाए और इनके इमेजिनरी पार्ट b और d इक्वल हो जाए। सो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो है मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो हम उसका मॉड्यूलस कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका कॉन्जुगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें बताना है। तो देखिए, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करा z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, then its modulus is represented by mod z and is given as, तो इसके मॉडुलस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से। और mod z क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया मॉडुलस। एंड इट्स कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय, z के ऊपर हम क्या लगा देंगे? एक बार लगा देंगे, z बार, और जहां पे i का पार्ट आ रहा है ib, वहां पे हम i को रिप्लेस कर देते हैं माइनस i से। ओके, तो z बार इज गिवन एज a माइनस ib। और इसको समझने के लिए जो मैंने एग्जाम्पल चूज किया है वो क्या है? फाइंड द मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस 3i। ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है 2 प्लस 3i और इसका हमें क्या बताना है? मॉडुलस बताना है और इसका कॉन्जुगेट बताना है। तो इसका कॉन्जुगेट तो इजिली हम फाइंड कर ही सकते हैं, i को माइनस i से रिप्लेस कर दें तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3i, ये हो गया। और इसका मॉडुलस क्या होगा? 2 प्लस 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉडुलस क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 4 प्लस 9 which means अंडर रूट 13। तो इस तरीके से हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दे रखा है तो हम उसका मॉडुलस और कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मैंने बेसिक टॉपिक्स थे वो आपको बताए हैं और उस पे बेस्ड अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5i इंटू माइनस 3/5i है। देखिए 5 डिनोमिनेटर में 5 न्यूमरेटर में, ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 3 एज इट इज एंड i इंटू आई इज आई स्क्वायर एंड वी हैव आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो माइनस 3 इंटू -1 इज +3 which can be written as 3 plus 0i, a plus ib। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज i रेज टू द पावर 9 प्लस i रेज टू द पावर 19। इसको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है? a प्लस ib की फॉर्म में लिखना है। तो अभी मैंने पहले अभी आपको बताया था कि i की जब हायर पावर मेंशन होती है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। i की जब हमें लार्जर पावर दे रखी होती है तो हम उसको क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद जो पार्ट 4 का मल्टीपल आ रहा होता है i की पावर में वो 1 हो जाता है और रिमेनिंग पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा i रेज टू द पावर 9 को, फिर मैं कैलकुलेट करूंगा i रेज टू द पावर 19 को, फिर उन दोनों का जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो i रेज टू द पावर 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं? i 4 इंटू 2 प्लस 1, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1। सो i रेज टू द पावर 4 इंटू 2 इंटू i रेज टू द पावर 1। तो i रेज टू द पावर, ये 4 का मल्टीपल आ रहा है 4 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इंटू i रेज टू द पावर 1 क्या आएगा? i। तो 1 इंटू i कितना आ गया? i।
अब मैं फाइंड करूंगा आई रेज टू द पावर 19 को इन द सेम वे। तो 19 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 4 द 16 प्लस 3। तो इसको क्या लिखा जाएगा, आई 4 इंटू 4 इंटू आई रेज टू द पावर 3। अब ये आई की पावर में 4 का मल्टीपल आ रहा है तो ये 1 हो जाएगा। और आई क्यूब को हम क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई। अब आई स्क्वायर क्या होता है, -1। तो 1 इंटू -1 इंटू आई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 इंटू आई इज -i। तो आई रेज टू द पावर 9 प्लस आई रेज टू द पावर 19, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई प्लस माइनस आई, यानी कि 0 के। और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आई इंटू 0 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आई इंटू 0 विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। So students, we have a next part of our question as I raised to the power -39. I raised to the power -39 को हमें क्या करना है, a plus ib की फॉर्म में मेंशन करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो I raised to the power -39 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 upon I raised to the power 39। तो अगेन हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, जब हमारे पास हायर पावर ऑफ आई होती है तो हम क्या करते हैं, उस पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं एंड देन by using the formula dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, उस पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन वी आर सॉल्विंग। तो आई 39 को मैंने क्या लिखा, 4 इंटू 9 प्लस 3, 4 9 36 प्लस 3 39। तो 4 इंटू 9 इस पार्ट को अलग लिखा, आई एंड प्लस 3 इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू आई रेज टू द पावर 3। अब 4 इंटू 9 ये 4 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1 इंटू आई क्यूब, आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर इंटू आई लिखा। अब आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो -1 इंटू आई इज -i। अब जब हम देखेंगे कभी भी डिनोमिनेटर में अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होता है और उसे हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करेंगे, जहां पे आई आ रहा है उसकी प्लेस पे हम -i सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 अपॉन -i आ रहा है तो ये डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, +i। तो मैंने i से मल्टीप्लाई किया और i से डिवाइड किया। तो 1 इंटू आई क्या हो गया, i, और -i इंटू आई क्या आ गया, माइनस का आई स्क्वायर। अब -i² है तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो माइनस इंटू -1 इज +1। तो i अपॉन 1 क्या आ गया हमारे पास, i। और i को हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 1 इंटू आई और 0 प्लस आई इंटू 1 विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी दैट वी रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 प्लस आई। इसे हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। तो जैसा मैंने अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है और देन हमें उसको कॉम्प्लेक्स नंबर यानी a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। और कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जहां पर i का पार्ट आ रहा है वहां पे हम i को -i से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई हो जाएगा। तो हम 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस आई से डिवाइड कर देंगे सो दैट वी विल ऑब्टेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a प्लस आई बी। सो 1 अपॉन 1 प्लस आई मल्टीप्लाई बाई इट्स कॉन्जुगेट 1 माइनस आई and divide by the same. So 1 into 1 minus I is 1 minus I and here a plus b, a minus b is equal to a square minus b square. So 1 minus I, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और I का स्क्वायर क्या होता है -1। So हमारे पास क्या आ गया 1 minus I अपॉन 1 plus 1 2। तो 1 upon 2 प्लस I माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पे 1 माइनस आई अपॉन 2 आया है तो एक बार 1 के अपॉन में 2 लिखा है और एक बार माइनस आई के अपॉन में 2 लिखा है। तो 1 अपॉन 2 आई को सेपरेट कर लिया, माइनस 1 अपॉन 2 को सेपरेटली मेंशन कर दिया। तो ये a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया है जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड करने के लिए।
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन दिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, और कुछ उस पे बेस मैंने सिंपल से क्वेश्चंस बताए हैं। अपने आने वाले वीडियोस में मैं अभी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी बताऊंगा। अभी मुझे आपको पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है, एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, आर्गेंट प्लेन क्या होता है, ये सब मुझे अभी आपको आने वाले वीडियोस में बताना है। तो आई होप कि आज जो मैंने आपको कन्वे करने की कोशिश की है, जो भी मैंने आपको अपने इस वीडियो के मीडियम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहा है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने इस वीडियो को रैप अप करता हूं और आपसे अलविदा चाहता हूं। और मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस में। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में आप अपनी क्वेरीज मुझसे शेयर कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। ओके, thank you so much and have a nice day.